दिस आपके सामने स्क्रीन पर आपको कुछ सेंटेंसेस दिखाई दे रहे हैं, क्या आप इन्हें ट्रांसलेट कर सकते हैं? अगर नहीं कर सकते हैं तो वीडियो पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा। देखिए जो सेंटेंसेस है, जिससे खाना बन रहा है, चाय बन रही है, कमरा साफ हो रहा है, सेंटेंसेस चेक हो रहे हैं, डांस हो रहा है, काम हो रहा है, खाना परोस रहे हैं। ठीक है, तो जब ऐसे सेंटेंसेस आते हैं तो कन्फ्यूज़न ये हो जाता है कि यार इनमें सब्जेक्ट तो है नहीं और काम भी हो रहा है, तो कैसे ट्रांसलेट करेंगे? यहाँ पर जो ये वाले सेंटेंसेस है, इन्हें तो आप आराम से ट्रांसलेट कर सकते हैं। जैसे कि मैं खाना बना रही हूँ, मैं चाय बना रही हूँ, वह कमरा साफ कर रही है, वह सेंटेंसेस चेक कर रहे हैं, हम डांस कर रहे हैं, वे काम कर रहे हैं। तो ये वाले सेंटेंसेस तो आप इजीली कर पाएंगे। लेकिन ऐसे सेंटेंसेस जब अलग अलग टेंस में आते हैं, जैसे खाना बन गया है, चाय बन गई है, कमरा साफ हो गया है, खाना परोस दिया है, कंप्यूटर ठीक हो गया है, तो ऐसे सेंटेंसेस बनाने में हमें डिफिकल्टीज होती है। तो गाइस आज के वीडियो हमेशा की तरह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा क्योंकि काफ़ी कुछ आप नया सीखने वाले हैं। साथ ही साथ वीडियो के एंड में आपको एक बहुत अच्छी बात पता चलने वाली है जो कि इसी टॉपिक से रिलेटेड है। तो चलिए गाइस क्लास स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। जैसे कि जब भी आपके सामने ऐसे सेंटेंसेस आते हैं जिसमें काम हो तो रहा है लेकिन पता नहीं कौन कर रहा है, कैसे हो रहा है, राइट? तो ऐसे सेंटेंसेस बनाने के लिए आपको क्या करना है? जैसे खाना बन रहा है, चाय बन रही है, कमरा साफ हो रहा है, सेंटेंसेस चेक हो रहे हैं, डांस हो रहा है, काम हो रहा है। तो ये सारे के सारे सेंटेंसेस बनाने के लिए हमें एक स्ट्रक्चर को फॉलो करना है और वो वाला हमारा स्ट्रक्चर है गाइस इज एम आर के साथ में। हम देखिए यहाँ पर मैं आपको पहले बताती हूँ, हमें सबसे पहले यूज कर लेना है ऑब्जेक्ट का, ओके। देन हम लोगों को इज एम और आर का यूज कर लेना है, वो भी बिंग के साथ में, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट इज एम आर बिंग प्लस V3। तो ये हमें तब यूज करना है जब कोई काम हो रहा है। जैसे अगर मैं कहूँ कि खाना बन रहा है, तो यहाँ पर ये नहीं है कि मैं खाना बना रही हूँ। अगर सेंटेंस होता कि मैं खाना बना रही हूँ तो आप उसे कुछ इस तरह से ट्रांसलेट करते, जैसे आई एम कुकिंग, ओके। आई एम कुकिंग का इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या हो गया? मैं खाना बना रही हूँ, क्लियर? लेकिन अगर आपको बोलना है खाना बन रहा है, सो गाइस जो काम हो रहा है ना उससे आप पहले ले लेंगे। क्या बन रहा है? खाना। तो आपका सेंटेंस ट्रांसलेट हो जाएगा फूड इज बीइंग कुक्ड। ये देखिए फूड इज बीइंग कुक्ड। यहाँ पर आपको इज एम आर के साथ में बीइंग लगाना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। वैसे ही अगर आपको बोलना हो कि सेंटेंसेस चेक हो रहे हैं, तो सेंटेंसेस चेक हो रहे हैं इसलिए सेंटेंस हमारा बनेगा, सेंटेंसेस एक से ज़्यादा है तो आर लग जाएगा, तो सेंटेंसेस आर बीइंग चेक्ड। ये देखिए सेंटेंसेस आर बीइंग चेक्ड मतलब सेंटेंसेस चेक हो रहे हैं। वैसे ही कपड़े धुल रहे हैं, आपका सेंटेंस है कपड़े धुल रहे हैं, ना कि मैं कपड़े धो रही हूँ। अगर सेंटेंस होता कि मैं कपड़े धो रही हूँ तो आप सिंपली ट्रांसलेट कर देते आई एम वॉशिंग द क्लॉथ्स या फिर आई एम डूइंग द लॉन्ड्री। लेकिन आपको बोलना है कपड़े धुल रहे हैं, तो आपका सेंटेंस बन जाएगा क्लॉथ्स आर बीइंग वॉश्ड, ओके। सेंटेंस बन जाएगा क्लॉथ्स आर बीइंग वॉश्ड। वैसे ही अगर मैं कहूँ कि कंप्यूटर ठीक हो रहा है, ठीक है, कंप्यूटर ठीक हो रहा है, तो सेंटेंस द कंप्यूटर इज बीइंग रिपेयर्ड। क्या हुआ? द कंप्यूटर इज बीइंग रिपेयर्ड। वैसे ही चाय बन रही है तो टी इज बीइंग प्रिपेयर्ड या टी इज बीइंग मेड। तो कोई काम हो रहा है, आपको इज एम आर के साथ में वर्ब में आईएनजी लगा देना है। लेकिन मान लीजिए होता है, देखिए आपने जो स्क्रीन पर सेंटेंसेस देखे थे, आप इसे बनाने की कोशिश करिए, है ना। हम इसे ट्रांसलेट करते हैं, खाना बन रहा है, तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? चलिए आप मेरे साथ ट्रांसलेट करेंगे, फूड इज बीइंग कुक्ड, खाना बन रहा है। वैसे ही आपका सेंटेंस है चाय बन रही है, तो सेंटेंस बन जाएगा टी इज बीइंग मेड, ओके, टी इज बीइंग मेड। कमरा साफ हो रहा है, तो सेंटेंस हमारा बन जाएगा द रूम इज बीइंग क्लीन्ड। मैं आपको आगे और भी कई तरह के सेंटेंसेस दिखाऊंगी। द रूम इज बीइंग क्लीन्ड, सेंटेंसेस चेक हो रहे हैं, तो सेंटेंसेस आर बीइंग चेक्ड। ये हमने अभी देखे थे, सेंटेंसेस आर बीइंग चेक्ड मतलब सेंटेंसेस चेक हो रहे हैं। डांस हो रहा है, तो देखिए डांस हो रहा है तो हमारा सेंटेंस बनेगा डांस इज बीइंग परफॉर्म्ड। ये देखिए डांस इज बीइंग परफॉर्म्ड मतलब डांस हो रहा है।
काम हो रहा है तो काम के लिए हम लोग वर्क यूज करेंगे, वर्क इज बीइंग डन। ये आराम से आप सेंटेंसेस जो है वो इज मार बीइंग का यूज करके ट्रांसलेट कर सकते हैं। लेकिन मुझे एक बात बताइए, अगर ये सेंटेंसेस कुछ इस तरह से बनते हैं जैसे कि खाना बनता है, चाय बनती है, रोज कमरा साफ होता है, सेंटेंसेस डेली चेक होते हैं, डांस होता है, काम होता है, तो अगर ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट सिंपल में है तब हम क्या करेंगे? सो गाइस, ऐसे सिचुएशन में आपको यूज करना है ये वाला स्ट्रक्चर जिसमें कोई काम होता है, ठीक है, जिसमें कोई काम होता है। अब आपने यहां से क्या किया, बीइंग को हटा दिया। यहाँ पर हमारा जो सेंटेंस बन रहा था वो क्यों मतलब हम लोग बीइंग का यूज कर रहे थे जिसमें कोई काम हो रहा है, क्लियर। लेकिन अब इसमें हम कैसे सेंटेंसेस बनाएंगे जिसमें कोई काम होता है, तो ये वाला हमारा क्लियर हो गया। वैसे ही अगर होता है तो हम सिर्फ यहाँ पर यूज करेंगे इज, एम, आर एंड देन हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे, ठीक है। तो इसमें हमारा जो मीनिंग निकलेगा वो होगा कोई काम होता है। चलिए कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कि खाना बनता है तो सेंटेंस हमारा ट्रांसलेट हो जाएगा फूड इज कुक्ड, फूड इज कुक्ड। अच्छा, अगर आपको बनाना हो खाना बन रहा है तो फिर कैसे बन जाएगा? अभी मैंने बताया था आप लोगों को, फूड इज बीइंग कुक्ड, फूड इज बीइंग कुक्ड मतलब खाना बन रहा है, क्लियर। वैसे ही अगर मैं कहूँ कि डांस होता है तो सेंटेंस डांस इज परफॉर्म्ड। परफॉर्म का मतलब क्या होता है? प्रस्तुत करना। वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो डांस इज परफॉर्म्ड मतलब डांस होता है। इसी को कॉन्टिन्यूस में चेंज करेंगे तो इसके बाद हम लोग क्या लगा देंगे? बीइंग का यूज कर लेंगे। तो डांस इज बीइंग परफॉर्म्ड मतलब डांस हो रहा है। वैसे ही आपको अगर बोलना हो कि कमरा साफ होता है, रूम साफ होता है, तो रूम इज क्लीन्ड, राइट। इसी को कॉन्टिन्यूस में अगर बनाएंगे कि कमरा साफ हो रहा है तो रूम इज बीइंग क्लीन्ड। बहुत ही सिंपल है। आपको ज़रूरत है ये देखने की इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है, हम ये नहीं बता रहे हैं कि कौन काम कर रहा है, लेकिन काम हो रहा है, किसी के द्वारा ही हो रहा है, अपने आप नहीं हो रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में आप ये वाले स्ट्रक्चर्स यूज़ करेंगे। तो याद रखिएगा, इसमें काम हो रहा है, इसमें काम होता है। जैसे कि सेंटेंसेस चेक हो रहे हैं तो सेंटेंसेस आर बीइंग चेक्ड, और सेंटेंसेस चेक होते हैं तो सेंटेंसेस आर चेक्ड। वैसे ही कंप्यूटर ठीक हो रहा है तो कंप्यूटर इज बीइंग रिपेयर्ड, और कंप्यूटर ठीक होता है तो कंप्यूटर इज रिपेयर्ड। देखा गाइस आपने, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। अब हम आगे बढ़ेंगे तो आगे हमें कुछ अलग स्ट्रक्चर्स देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर है अब वॉज वर्ब के साथ में बीइंग, ठीक है। चलिए तो आप स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। अब गाइस देखिए, वॉज वर्ब के साथ में बीइंग आ गया, मतलब ये नहीं कि कोई काम हो रहा था, और वॉज वर्ब के साथ में ओनली वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो मतलब कोई काम होता था, ठीक है, होता था या फिर कोई काम हुआ, ऐसे भी हम लोग समझ सकते हैं। सेंटेंसेस देखते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कि खाना बन रहा था, ठीक है, खाना बन रहा था, तो फूड वॉज बीइंग कुक्ड। सेंटेंस हमारा ट्रांसलेट हो गया फूड वॉज बीइंग कुक्ड। लेकिन अगर मैं कहूँ कि खाना बनता था या खाना बना, खाना बन गया या बन गया था, तो फूड वॉज कुक्ड। सिंपल सा सेंटेंस, फूड वॉज कुक्ड। वैसे ही सेंटेंसेस चेक हो रहे थे तो सेंटेंसेस वर बीइंग चेक्ड, और सेंटेंस चेक होते थे या हुए तो ट्रांसलेट होगा हमारा सेंटेंस सेंटेंसेस वर चेक्ड। दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है? चलिए हम देखते हैं कुछ और एग्जांपल्स। जैसे डांस किया जा रहा था, डांस हो रहा था, तो सेंटेंस डांस वॉज बीइंग कॉन्टिन्यूअस है तो डांस वॉज बीइंग परफॉर्म्ड, ओके। लेकिन अगर हम कहें कि डांस होता था या डांस हुआ तो सेंटेंस बन जाएगा डांस वॉज परफॉर्म्ड। तो ओनली बीइंग का अंतर है, ठीक है। डांस वॉज बीइंग परफॉर्म्ड और डांस वॉज परफॉर्म्ड, दोनों में अंतर आपको आराम से समझ में आ गया। वैसे ही खाना परोस रहे हैं, ठीक है, या खाना परोसा जा रहा है, तो फूड या परोसा जा रहा था, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, तो फूड वॉज बीइंग सर्व्ड, और खाना परोसा गया तो फूड वॉज सर्व्ड,
ठीक है, इंग्लिश बोली जा रही थी या इंग्लिश बोल रहे थे, बोली जा रही थी, तो इंग्लिश वॉज बीइंग स्पोकन, और इंग्लिश बोली गई तो इंग्लिश वॉज स्पोकन। बहुत ही आसान है गाइस। वैसे ही कमरा साफ हो रहा था, द रूम वॉज बीइंग क्लीन्ड, और कमरा साफ हो गया तो द रूम वॉज क्लीन्ड। कपड़े धुल रहे थे, द क्लॉथ्स वर बीइंग वॉश्ड, और कपड़े धुल गए तो द क्लॉथ्स वर वॉश्ड। क्लियर? तो ये तो था पास्ट का। वैसे ही गाइस मैं आप लोगों को बता दूं कि अलग अलग स्ट्रक्चर्स का यूज़ करके आप कई तरह के सेंटेंसेस बना सकते हैं। जैसे अगर आपको बोलना हो कि काम हो जाएगा या काम होगा, तो आप सिंपली वहाँ पर विल बी का यूज़ करेंगे, जिसका मतलब कोई काम होगा, कमरा साफ होगा, कपड़े धुलेंगे, सेंटेंस चेक होंगे, डांस प्रस्तुत होगा, तुम्हें बुलाएंगे, तो कोई काम होगा, वहाँ पर विल बी का यूज़ करना है। वैसे ही अगर कोई काम हो गया है, जैसे खाना बन गया है, या फिर हम कहें कि कपड़े धुल गए हैं, तो वहाँ पर हमें हैज़ के साथ में बिन लगाना है, जिसका मतलब कोई काम हो गया है। ठीक है, जैसे अगर मैं कहूँ खाना बन गया है, तो सेंटेंस हमारा बन जाएगा फूड हैज़ बिन कुक्ड। किसी ने आपसे पूछा यार खाना तैयार है या नहीं, आपने कहा हाँ खाना बन गया है। ठीक है, खाना रेडी है, खाना बन गया है, तो फूड हैज़ बिन कुक्ड। वैसे ही अगर आपको ये बोलना हो कि खाना बन जाएगा, तुम टेंशन मत लो, कल खाना बन जाएगा या इवनिंग तक खाना बन जाएगा, तो फूड विल बी कुक्ड। क्लियर? वैसे ही सेंटेंस चेक हो जाएंगे। आपने सेंटेंसेस भेजे, कमेंट्स किए, अपने कहा मैम सेंटेंस कब चेक होंगे, आपने कहा या फिर मैंने कहा कि हो जाएंगे सेंटेंस चेक, तो हमारा सेंटेंस यहाँ पर ट्रांसलेट होगा सेंटेंसेस विल बी चेक्ड, डोंट वरी। ओके, आपके सेंटेंसेस चेक हो जाएंगे, टेंशन मत लीजिए। वैसे ही सेंटेंसेस चेक हो चुके हैं। अब मैंने आपको कहा कि चेक हो गए हैं सारे सेंटेंसेस, तो सेंटेंसेस हैव बीन चेक्ड। क्लियर? कॉपीज चेक हो गई है, कॉपीज हैव बीन चेक्ड। खाना परोस दिया है, तो फूड हैज़ बीन सर्व्ड। फूड सिंगुलर के साथ में हम लोग हैज़ का यूज़ करेंगे। क्लियर? तो फूड हैज़ बीन सर्व्ड, खाना परोस दिया गया है। सो गाइज ये वाले जो स्ट्रक्चर्स है ना, आप आराम से यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू टेंस। अगर आपका प्रेजेंट है तो आप अलग टेंस, अलग हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। वैसे ही आप हैज़ की जगह अगर हैड लगाते हैं, तो इसका जो ट्रांसलेशन होगा वो होगा काम हो गया था। देखिए यहाँ पर आपने हैज़ के साथ बिन लगाया, काम हो गया है। वैसे ही आप हैड के साथ में बिन लगा देंगे तो काम हो गया था। देखिए कैसे, जैसे खाना बन गया था तो फूड हैड बिन कुक्ड। यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, हैड लगा रहे हैं, फूड हैड बिन कुक्ड। खाना परोस दिया था, फूड हैड बिन सर्व्ड। इंग्लिश बोल दी थी, इंग्लिश हैड बिन स्पोकन। कॉपीज चेक हो गई थी, कॉपीज हैड बिन चेक्ड। क्लियर? सो गाइस ये वाला जो सेंटेंसेस है ना, यकीन मानिए बहुत ही ज़्यादा इजी है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डे टू डे लाइफ में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो आप इनके स्ट्रक्चर्स को याद कर लीजिए कि इज एम आर बीइंग मतलब काम हो रहा है, इज एम आर V3 मतलब काम होता है, वॉज वर बीइंग काम हो रहा था, और वॉज वर V3 मतलब काम हुआ। अब वैसे एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि ये वाले सारे के सारे सेंटेंसेस पैसिव वॉइस के हैं, लेकिन मैंने आपको स्टार्टिंग में इसलिए नहीं बताया कि कहीं ना कहीं अगर मैं आपको बताती कि पैसिव वॉइस हम लोग पढ़ रहे हैं तो आप एक माइंडसेट बना लेते कि यार अब ये तो बहुत डिफिकल्ट टॉपिक है, इससे हमें क्या मतलब। लेकिन आपने जब स्टार्टिंग में ये सेंटेंसेस देखे होंगे तो कहीं ना कहीं आपको भी लगा होगा कि यार ये सेंटेंसेस तो कुछ नए हैं। तो टॉपिक हमारा वही है, लेकिन उसको पढ़ाने का तरीका, समझने का तरीका थोड़ा सा अलग था, ताकि आप ऐसे सेंटेंसेस ना ज़्यादा डीप में जाकर ना ट्रांसलेट करें। सिंपल कोई काम हो रहा है, इज एम आर के साथ में आप उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। आई होप गाइस ये छोटा सा वीडियो आप लोगों के लिए अच्छा लगा होगा। आप लोगों को दोबारा से सारे सेंटेंसेस ट्रांसलेट करने हैं, कमेंट करिएगा, अपने खुद के कुछ सेंटेंसेस बनाइएगा। इस स्ट्रक्चर्स को आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हैं, मैंने सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। तो गाइस अगर वीडियो अच्छा लगा है लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। और मेरा कोर्स मेरी एप्लीकेशन पर लॉन्च हो चुका है, इंग्लिश विद खुशी। जो भी इंटरेस्टेड है उस कोर्स को बाय कर सकते हैं, 11 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इन नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।